क्या आप सोचते हैं कि आप अपने जहन की ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जज्बात, आपकी सोच, आपके फैसले कैसे आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं? क्या आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं? क्या आप सिर्फ अपने सोचने की ताकत से अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, इवन अपने दुश्मनों से भी अपनी हर बात मनवा सकते हैं? जानिए कैसे। इमेजिन करें कि आपके पास एक ऐसी ताकत हो जो आपको दूसरों के जहन में झांकने और उनकी सोच को बदलने की सलाहियत दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है। आज हम खोलेंगे NLP के राज। सिर्फ कुछ लफ्जों के इस्तेमाल से आप दुनिया को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने माइंड की असली ताकत को जानने के लिए? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे ब्रेन के थिंकिंग प्रोसेस को समझने और उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। NLP टेक्निक्स की मदद से आप अपने सोचने के तरीके, बिहेवियर, इवन अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। अभी हम कुछ NLP टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रेमिंग की। रिफ्रेमिंग का मतलब होता है अपने मकसद को बदलना, किसी भी सिचुएशन या एक्सपीरियंस को एक नए नज़रिए के ज़रिए और पॉजिटिव सोच के साथ देखना। जो लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं कि वो जब भी कभी मुश्किल में फंस जाते हैं और फिर वो उस मुश्किल को एज अ चैलेंज लेते हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। इससे उन्हें मुश्किल को ओवरकम करने का मोटिवेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब बजाय इसके कि आप नेगेटिव सोचें, आप ये सोचेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। शायद मेरे लिए वो जॉब इतनी अच्छी नहीं थी, अब मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब मिलने वाली है। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप अपने माइंड में एक पॉजिटिव इमेज या सीन इमेजिन करते हैं जो आपको रिलैक्स करे या आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेगा। जो लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? रोज़ाना कुछ मिनट के लिए अपने गोल्स को अचीव करने का सीन को जो है वो इमेजिन करते हैं, उसको अपने तस्वर में लेके आते हैं। वो ख़ुद को इमेजिन करवाते हैं कि उन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं और उस खुशी को महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एथलीट आने वाली रेस के बारे में विजुअलाइज करता है। वो अपने आप को रेस जीतने वाला तस्वर करता है, मेडल मिलने का सोचता है और ख़ुद को मिलने वाली खुशी को महसूस करता है। इस विजुअलाइजेशन से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए और मेहनत करता है। अगर हम बात करें रैपो बिल्डिंग की, तो इससे मुराद है कि दूसरों के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम करना, जिससे ट्रस्ट और समझ बढ़े। आप जिसके साथ रैपो बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी, आपका फैमिली मेम्बर है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई न्यू पर्सन है, इवन आपके एनिमीज़ हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के अंदाज और उनके एक्सप्रेशन को नोट करें और उन्हें खामोशी से कॉपी करते जाएं। और कॉपी भी ऐसे करना है कि अगले बंदे को पता भी नहीं चले कि आप उनकी ये सारी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के अंदाज को कॉपी कर रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसको मिमिक करना है आपने। ऐसा करने से नेचुरली तौर पर कनेक्शन बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल पर्सन अपने क्लाइंट के साथ रैपो बिल्ड करने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के अंदाज को मिरर करता है। अगर क्लाइंट धीरे बोल रहा है तो सेल पर्सन भी धीरे बोलता है, और अगर क्लाइंट जो है वो फॉरवर्ड लीन के ज़रिए बोलने की कोशिश कर रहा है तो सेल पर्सन भी ऐसा ही करता है। इससे क्लाइंट को अपने सेल पर्सन के साथ एक कंफर्ट लेवल महसूस होता है और सेल्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्विच टेक्निक में आप क्या करते हैं कि नेगेटिव थॉट पैटर्न को पॉजिटिव थॉट पैटर्न से रिप्लेस कर देते हैं। जो लोग इसे यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि जब कभी भी उन्हें कोई नेगेटिव सोच आती है तो वो उसे छोटी सी स्क्रीन पर इमेजिन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस नेगेटिव स्क्रीन को पॉजिटिव स्क्रीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो या खुश हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक स्ट्रेस हो जाता है और आपको एक नेगेटिव सोच आती है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अब आप क्या करते हैं, आप इस नेगेटिव सोच को पहले एक छोटी सी स्क्रीन पर इमेजिन करते हैं, उसके बाद आप उस स्क्रीन को रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पे ये चीज़ इमेजिन कर रहे होते हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और अच्छे तरीके से आपको सब कुछ याद आ रहा होता है। NLP की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो इंतहाई पावरफुल टेक्निक्स हैं और इनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस्तेमाल है। इवन आप कह सकते हैं कि NLP की टेक्निक को इस्तेमाल करके आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं।
होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।